प्रकार के फलन हैं। तत्सम फलन, अचर फलन, बहुपद फलन, परिमेय फलन, मापांक फलन, छिद्र फलन और महत्तम पूर्णांक फलन। आज हम इनका ग्राफ बना के देखेंगे और इन फलों को समझेंगे कि किस प्रकार का व्यवहार है। सबसे पहले है आपका तत्सम फल। कौन सा फलन है? तत्सम फलन। इसको हम कौन सा इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। तो आपने आइडेंटिटी कार्ड के बारे में तो सुना ही है। आइडेंटिटी कार्ड में आपकी पहचान होती है, आपकी पूरी जानकारी होती है, आपकी फोटो भी लगी होती है। उसको आई कार्ड क्यों बोलती है? क्योंकि वो आपकी पहचान को व्यक्त करता है। तो ठीक इसी प्रकार से यदि कोई फलन है, यदि f जो है वो r से r में फंक्शन है, r क्या शुरू करता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यदि कोई फलन f r से r में है और यदि वो r के किसी भी अवयव पर ऑपरेट हो रहा है, किसी भी एलिमेंट पर ऑपरेट हो रहा है r, उसके अवयव को हम सिलेक्ट करते हैं x से। यदि जो f है वो x से x पर ऑपरेट हो रहा है, ये जो लिखा हुआ है ना ऐसे, इसका मतलब जो f बाहर कोष्टक के, इसका मतलब है f ऑपरेट किस पर हो रहा है? x पर। और x क्या है? उस वाले r का अवयव है, प्रांत का। किसका अवयव है? प्रांत का। और यदि ये ऑपरेट होने के बाद इसकी पहचान इसको लौटा दे, x पे ऑपरेट हो रहा है और रिजल्ट में हमको x ही दे देते। क्या देते हैं रिजल्ट में? x। मतलब जो पहचान थी उसको उसने उसी पहचान के साथ रिटर्न किया, कुछ भी उसको चेंजेस नहीं किया। तो यदि हम x पर ऑपरेट कर रहे हैं और हमें x मिल जाता है, क्या मिल जाता है? x ही मिल जाता है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? तत्सम फलन। अब जैसे अभी आपको इतना ही समझ में आया होगा, जैसे हम इस तरीके से समझें कि ये आपकी मशीन है। फलन क्या है? मशीन। यहाँ पर आप कुछ मार्क अप्लाई कर रहे हैं जो कि r से है, वास्तविक संख्याओं से है, और यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ रिजल्ट मिलेगा। और ये क्या करेगी? अपना काम करेगी। पर ऑपरेट होगा। मान लो इस मशीन के अंदर कोई धनात्मक संख्या जाए। कौन जाए? 3। इस मशीन के अंदर 3 गया, तो इस मशीन ने क्या किया? 3 का रिजल्ट दिया 3। 3 को जैसा था अंदर वैसे लौटा दिया, उसने कुछ भी चेंज नहीं किया। उसकी जो पहचान थी उसको वापस कर दी। अब मान लो कोई 0 जाता है तो 0 का मान 0 दे देगा। ऋणात्मक संख्या जाती है, मान लो -10 इसके अंदर जाती है, तो आंसर क्या देगा? ये -10 ही दे देगा। ऐसा फंक्शन है ये। अब कोई परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या में तो परिमेय अपरिमेय सब है। मान लीजिए √2 इसके अंदर जाता है, बढ़ने वाली संख्या परिमेय संख्या, तो √2 का वो √2 लौट आएगी। मान लो कोई बटे वाली संख्या इसके अंदर जा रही है, मशीन के अंदर कौन सी संख्या जा रही है? बटे। जैसे 3/5 है, 3/5 आएगी तो इसको क्या करेगी? ये 3/5 में 5 देगी। मशीन कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा है। 1 डालेंगे तो 1 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3 मिलेगा। तो इस टाइप का जो फंक्शन है ये कौन सा फलन कहलाता है? फलन। तो आपने समझ लिया कि फलन का व्यवहार कैसा है। अब हमको इसके ग्राफ को भी बनाना है। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे, तो जब आप अपनी कॉपी में ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ पेपर पर ग्राफ बना के उसको कट करके अपनी फिगर कॉपी के पन्ने में लगाएंगे। पर ग्राफ आप ग्राफ पेपर पर ही नाप के बनाएंगे। अभी मैं बना रही हूँ बिना नापे, लेकिन आपको ये ग्राफ फिगर कॉपी में ग्राफ पेपर में बना के उसको कट करके जहाँ आपका लिखा है वहाँ आप लगाएंगे, पेस्ट करेंगे। ओके, आप देखिए ग्राफ। तो ग्राफ के लिए आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा है। एक आपने दो जड़ों के रेखीय समीकरण जब पढ़े थे तो आलेख की विधि पढ़ी हुई थी, उसमें आपने ग्राफ बनाना सीखा था। उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो दो फलों के ग्राफ के लिए एक एक्स अक्ष लेनी पड़ती है और एक वाई अक्ष। तो ये आपकी एक्स अक्ष हो गई, ओके, और ये आपकी वाई अक्ष हो गई। और यहाँ क्या रहता है? मूल बिंदु। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 0 बिंदु को दर्शाता है। और जब आप यहाँ लोग ग्राफ में बनाओगे तो ग्राफ में तो 1 सेंटीमीटर का नफा हुआ है। पर अगर कॉपी में हम बनाएंगे तो स्केल से भी बना रहे, ग्राफ नहीं है मान लीजिए, तो आप 1 सेंटीमीटर से यहाँ पॉइंट रख लोगे। 1 सेंटीमीटर के मेजरमेंट से क्या रख लोगे? ऐसे बाय में भी रख लोगे। इतना तो आपको पता है कि यहाँ पर धनात्मक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5।
आपको कंफ्यूज आएगी एफ(x) में आपका। और एफ(x) क्या है? एफ जो है इस पर ऑपरेट हुआ और इसका व्यवहार कैसा है तत्सम फलन का? एक रखेंगे तो बने आंसर एक मिलेगा, दो रखेंगे तो दो मिलेगा, जीरो रखेंगे तो जीरो मिलेगा, -1 रखेंगे तो -2 रखेंगे तो कितने बिंदु का? अब बना प्लॉट करें इनको। अब हमने एक रखा x का मान, तो y का मान हमें क्या मिला? ये एक x का है और y का 1। ये जो बिंदु यहाँ मिल रहा है ये बिंदु आ गया, पॉइंट कर दिया आपने। x का मान 2 रखा है, y का कितना मिल रहा है? 2 ये है और 2। ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है वहाँ, है ना? फिर 0 रखने पे, रेड 1 रखने पे, रेड 2 रखने पे, इतने बिंदु काफी हैं। फिर क्या करना है आपको? इसके उठाना है और इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। ये रेखा बिल्कुल कहाँ से जाएगी? बिल्कुल इनके बीच से जाएगी और इस रेखा का नाम होगा, इसमें इन सारे बिंदुओं पर x और y कैसे हैं? बराबर। इस रेखा का नाम हम लिख सकते हैं y बराबर x। कौन सी रेखा? y बराबर x। और जो y बराबर x की रेखा है वही आपके तत्सम फलन को शो करती है। ये जो ग्राफ है किसका है? तत्सम फलन, जो कि एक सरल रेखा होती है। और इसके प्रांत में सारे बिंदु ले सकते हैं हम आपके। तो प्रांत है इसका जो फलन है, फलन है तो प्रांत भी होगा, सहप्रांत भी होगा, परिसर भी होगा। तो इसका प्रांत क्या हो गया? r हो गया। सहप्रांत भी क्या हो गया? r हो गया। सारे बिंदु से कनेक्टेड हो इससे, तो इसका परिसर भी क्या हो गया? r। ये आपका तत्सम फलन कंप्लीट है। इसको मुआवजा बोलते हैं। अच्छा तो आपको पता ही है इसका मान। अच्छा किसे बोलते हैं इसका मान? तो चरना होती है और इसका मान बदलता है कि नहीं? चर का मान फिक्स रहता है, नियत रहता है, तो मान बदलता नहीं है। तो आपका कोई फंक्शन है जो r से आगे है, ये क्या सब कर रहा है? ये इसका प्रांत है और ये इसका सहप्रांत है। अब ये जो फलन है ये किसी x पर ऑपरेट होने के बाद, x पर ऑपरेट होने के बाद कोई अचर मान दे दे और उस अचर मान को हम c से व्यक्त कर रहे हैं। किससे व्यक्त कर रहे हैं? c से। तो c है यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है जो हमको प्रश्न में परिभाषित कर देंगे कि आपका c 5 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो यदि कोई फलन ऐसा व्यवहार करे कि हम उसके अंदर कोई भी ये मशीन क्या कैसा व्यवहार करेगी? ये मशीन हमारे पास जो है ये f(x) बराबर c ले रही है। पता नहीं कितनी अजीब टाइप की मशीन है। इसके अंदर हम कुछ भी मान रखें, एक रखें, और c को हमने लिया कर लिया कि ये मान लीजिए 5 हो रही है, कितना ले रही है? 5। इसके अंदर 1 डाल रहे हैं, मशीन के अंदर क्या डाल रहे हैं? 1। लेकिन हमें रेट में क्या देगी? 5। 2 डालेंगे तो भी वो 5 देगी। रेट की संख्या डाल रहे हैं तो भी हमें वो 5 ही दे रही है। बटे वाली 3 वाली 3 डाला है तो भी हमें क्या दे देगा? 5। तो हमें वो एक फिक्स मान ही दे रही है, एक कांस्टेंट मान ही, चाहे हम इसकी कोई भी मान दे रहे हैं लेकिन वो हमको एक निश्चित मान दे रही है, अचर का एक मान दे रही है। तो इस टाइप के फलन को हम कौन सा फलन बोलते हैं? अचर फलन। और अचर फलन के लिए जो हम टेबल बनाएंगे ग्राफ के लिए, इसमें हमको x है और यहाँ पर f(x) है। तो हम इसमें कोई भी मान ले लें। कौन सा मान ले लें? 1 2 0 रेड 1 रेड 2 रेड 3 ले लें। अब ये कौन सा मान लेंगे? मान लो अभी अपन f(x) बराबर 5 के लिए बना, किसकी बना है? तो ये 5 है देगी। अब ये मान क्या देगी? जब ऐसी कंडीशन होने लगे तो क्या होगा? ग्राफ में बात आ चुकी है। अब हम क्या बनाएंगे? ग्राफ। इसका ग्राफ कंप्लीट करके जाओ। ये यहाँ x, यहाँ x, यहाँ y। अब यहाँ पर हम कोई भी मान लेंगे, यहाँ पर माइनस और यहाँ हो गया 1 2 3 4 5। अब ये देखो 1 रख रहा है तो मान कितना मिल रहा है? 5। 2 रख रहा है तो भी 5। 3 रख रहा है तो भी 5। ऐसे डेढ़ वाले रख रहा है तो भी 5। सब में कैसा मान मिल रहा है हमको? 5। अब हम जब आगे खींचेंगे लाइन कैसे जाएगी? मतलब ये जो लाइन है वो हमें किस अक्ष के समांतर मिल रहा है?